हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों की सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। ऑप्शन नंबर ए 42वें अनुच्छेद में, बी 44वें अनुच्छेद में, सी 45वें अनुच्छेद में और डी 48वें अनुच्छेद में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 45वें आर्टिकल में। आते क्वेश्चन नंबर 2 में, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध है जिसमें किस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया, बी अधिगम प्रक्रिया, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा प्रकार है। ए बाह्य प्रशासन, बी विद्यालय प्रशासन, सी केंद्रीय प्रशासन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाह्य प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रशासन की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए मानवीय प्रक्रिया, बी गतिशील प्रक्रिया, सी स्वरूप केंद्रीय तथा विकेंद्रीय, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, लूथर गुलिक ने सीयर्स तथा फेयोल द्वारा व्यक्त कार्यों को किस सूत्र में पिरोया है। ऑप्शन नंबर ए POSDCORB, ऑप्शन नंबर बी PTFDCORB, ऑप्शन नंबर सी TOSDCORB, ऑप्शन नंबर डी OPSDCORB। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रसेल टी ग्रेक महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, बी 5 और सी 7 और डी 10। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, शैक्षिक प्रशासन संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण से, बी निरीक्षण से, सी विद्यालय प्रबंध से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विद्यालय प्रबंध से। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहां जीवन से संबंधित बातों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में किया जा सके। यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए जॉन डीवी का, ऑप्शन बी ग्रेगरी का, सी योजना आयोग का और डी हेनरी फेयोल का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन होता है ए प्रयोजनपूर्ण, बी उद्देश्यपूर्ण, सी प्रभावपूर्ण और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध की विशेषता है। ए प्रबंध एक प्रक्रिया है, बी प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, ऑप्शन सी प्रबंध करना नेतृत्व करता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय शक्तियों को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाने तथा लक्ष्य निर्देशित करने का कार्य किया जाता है। यह कथन है। ऑप्शन ए F.W. टेलर, बी जॉर्ज आर टेरी, सी C.W. विल्सन और डी हेनरी फेयोल। इसका सही आंसर होगा C.W. विल्सन अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 में, संविधान में अधिकारों को कितनी सूचियों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 2, सी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तीन सूचियों में अब संविधान में अधिकारों को विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किस धारा के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धारा 20 का 1, बी धारा 28(1), सी धारा 28(3), डी धारा 29(1). इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 20(a). क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए 1985, बी 1975, सी 1969 और डी 1980। इसका सही आंसर 1975। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन ए CABC, ऑप्शन बी CBSE, ऑप्शन सी CSBE, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा CABE अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सन 1945 में, बी 1953 में, सी 1960 में, डी 1948 में। इसका सही आंसर होगा सन 1953 में, कुछ ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उस प्रदेश का सचिव, सी उस प्रदेश का राज्यपाल और डी उस प्रदेश का प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा उस प्रदेश का राज्यपाल अर्थात गवर्नर जो है किसी यूनिवर्सिटी का वो चांसलर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18, शिक्षा में सुधार एवं विकास के लिए किस परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन ए NCET, ऑप्शन बी SCERT, ऑप्शन सी NCTE, ऑप्शन डी NCERT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी NCERT।
आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। एनसीईआरटी का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बी राज्य शिक्षा मंत्री, सी केंद्रीय शिक्षा सचिव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रायोजना एवं प्रशासन संस्थान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बी केंद्रीय सलाहकार परिषद, सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। आते क्वेश्चन नंबर 21 में, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए 22 मई 1965, बी 22 मार्च 1955, सी 22 अप्रैल 1972 और डी 22 जून 1970। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1955। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1952, बी अगस्त 1963, सी सितंबर 1958, डी अक्टूबर 1960। इसका सही आंसर होगा जुलाई 1952। क्वेश्चन नंबर 24, संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1990। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1993 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आधे क्वेश्चन नंबर 25 में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली और डी भोपाल। इसका सही ऑप्शन होगा नई दिल्ली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1965, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1965, सी दिसंबर 1965 और ऑप्शन नंबर डी है नवंबर 1965। इसका सही आंसर है अक्टूबर 1965, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए क्रमबद्ध ज्ञान, ऑप्शन बी परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी व्यापक वैधता और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आते क्वेश्चन नंबर 28 में, प्रबंधन के उद्देश्य से? ऑप्शन नंबर ए संगठनात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी व्यक्तिगत और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका भी जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन नंबर 29 में, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, सी 3 और डी 4। इसका सही आंसर होगा 5 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, राल्फ डेविस ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 8। इसका सही आंसर है 3 अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, POSDCORB संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी फेयोल से, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज आर टेरी से, ऑप्शन नंबर सी लूथर गुलिक से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लूथर गुलिक अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 32, निर्देशन में सम्मिलित नहीं है अर्थात ऑप्शन ए नियोजन, बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी नेतृत्व और डी प्रेरणा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नियोजन। आगे क्वेश्चन नंबर 33 में, विश्वविद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए हेराल्ड क्विजन ने, ऑप्शन बी जेम्स लुंडे ने, ऑप्शन सी लूथर गुलिक का और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेराल्ड क्विजन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34, विद्यालय प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम तत्व है? ऑप्शन ए नियंत्रण, बी मूल्यांकन, सी नियोजन, डी बजट। सही आंसर है मूल्यांकन अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 35, विद्यालय प्रशासन की समस्या है? ऑप्शन ए छात्रों का पंजीकरण, बी पाठ्यक्रम का प्रबंधन, सी राजस्व का प्रबंधन, डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए एस.एन. मुखर्जी का, ऑप्शन नंबर बी रायबर्न का, ऑप्शन नंबर सी डीवी का, ऑप्शन नंबर डी एडम्स का। इसका सही आंसर होगा एस.एन. मुखर्जी का। 37, निम्न में से प्रधानाध्यापक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ चरित्र, ऑप्शन बी कर्तव्य परायणता, ऑप्शन सी प्रशासनिक कुशलता और ऑप्शन डी कठोरता। इसका सही आंसर होगा कठोरता अर्थात निम्न में से प्रधानाध्यापक का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? कठोरता, उसे कठोर नहीं होना चाहिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31, एक आदर्श शिक्षक के गुण हैं? धैर्य व सहनशीलता, ऑप्शन बी धर्म एवं जाति निरपेक्षता, ऑप्शन सी कल्पनाशीलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आते हैं अगले क्वेश्चन 39 में। शिक्षक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को परामर्श देना, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी धर्म विशेष को महत्व देना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म विशेष को महत्व देना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। SWOT SWOT का पूर्ण रूप है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी स्टेज वेजेज अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, जो ऑप्शन नंबर सी स्ट्रांग वीक ऑप्शन थ्रेट, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। मतलब यस से मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज और टी से थ्रेट्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 41। SWOT विश्लेषण का प्रादुर्भाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2010, बी 2014, सी 1960 और डी 1947। का सही आंसर होगा 1960 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। SWOT SWOT विश्लेषण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी अमेरिका में, डी कनाडा में। अमेरिका में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 43। SWOT विश्लेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अवसर एवं खतरों की पहचान करना, बी निर्णय लेने में सहायता करना, सी प्रगति के कारकों को समझना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुल गुणवत्ता प्रबंधन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए यह एक सतत प्रक्रिया है, बी यह कंपनी व्यय रणनीति है, ऑप्शन नंबर सी यह सूचना के आधार पर चलता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जनक माना जाता है। ए एडवर्ड डेमिंग को, बी FW टेलर को, सी हेनरी फेयोल को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एडवर्ड डेमिंग को। 46। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द विद इन में शिक्षा में TQM में कितने स्तंभ बताए हैं। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 8। इसका जो सही आंसर होगा 4, अर्थात यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द विद इन में शिक्षा के में TQM के 4 स्तंभ बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 47। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता का पहला प्रयास कब किया गया था। ऑप्शन ए 2009-10 में, बी 2005-6 में, सी 2014-15 में, 2010-11 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2005 और 6 में शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार के लिए प्रयास किए गए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन 48 में। व्यवस्था तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी उपागम का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सी आर्थिक मंदी के बाद, सी इराक युद्ध के बाद। सही आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 49। प्रणाली उपागम क्रमिक रूप से विशिष्ट ढंग से कार्य करने का व्यवस्थित तरीका, यह कथन किसका है। ए राव का, बी नील का, सी ब्रेड्ज का और डी कुलश्रेष्ठ का। इसका सही आंसर है राव का। क्वेश्चन नंबर 50 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसका जो प्रणाली उपागम की विशेषता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है यह छात्र एवं समस्या केंद्रित उपागम है, ऑप्शन नंबर बी यह उपागम लचीला होता है, ऑप्शन नंबर सी यह उपागम लक्ष्य एवं साधनों को स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।